देखो, सोनम को जमानत तो मिलना नहीं था पहली बात तो, क्योंकि सोनम ने इतना बड़ा गुनाह करा और उसको पहली जमानत कैसे मिल गई, मैं तो ये समझ नहीं आ रही है कि। और मैंने सोचा था कि हम कानून के भरोसे जी रहे हैं कि हमको तो है ना इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। हम तो उसी बात पे बैठे थे कि हमको आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा, मगर हमको आज इंसाफ नहीं मिला है गया। और है ना उसका नाम क्या बोलते हैं, सोनम को मतलब जमानत हुई तो हुई कैसी, क्योंकि इन लोगों ने है ना शिलोंग तक बहुत सारा पैसा खिलाया है गया, इसीलिए मतलब सोनम को आज जमानत मिली है। और इनने केस को पलटी करवा दिया, जो पैसे के बल पे मतलब है ना, इनने सब झूठा केस, मतलब जो सच्चाई थी उसको तो दबा दी और जो झूठी बात थी उसको बहाल लिया है। आपके बेटे राजा के हत्यारे अब बाहर घूम पाएंगे क्या? सोनम इंदौर आएगी? देखो, सोनम को तो पहली बात इंदौर आना नहीं चाहिए, और वो आएगी तो किस मुंह लेके इंदौर आएगी? इंदौर की पब्लिक छोड़ेगी क्या सोनम को? हम लोग छोड़ेंगे क्या सोनम को, जो सोनम इंदौर आना चाह रही है? हाईकोर्ट तक जाएंगे आप लोग? सीबीआई? हाँ, हम हाईकोर्ट तक भी जाएंगे, सीबीआई की जांच भी कराएंगे, क्योंकि जो भूल हुई है, जो गलती हुई है, वो सीबीआई जांच करेगी। अब कहीं ना कहीं सोनम की कोई मदद कर रहा है, उनके परिवार वाले उनकी मदद कर रहे हैं, गोविंद उनकी मदद कर रहे हैं? हाँ, उनके परिवार वाले ने मदद करी होगी, मतलब है ना, हो सकता है उनका वहाँ पे कोई हो शिलोंग में जो यहाँ से वहाँ तक मदद जारी है, और ये पैसे के द्वारा ही हो रहा है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये सब पैसे से हो रहा है। लगातार साल भर से आप भी मेहनत कर रहे हैं, केस चल रहा है, उसके बाद भी सोनम को जमानत मिल गई है। क्या सबूतों के अभाव की वजह से सोनम को जमानत मिल गई है? देखो, सोनम के खिलाफ सारे सबूत जा रहे थे उस समय, मतलब है ना, सोनम साथ में थी राजा के, सारे सबूत जा रहे थे। सोनम ने उठा के राजा को फेंका था, इसके बाद भी मतलब कैसे सोनम को इंसाफ मिल रहा है और कैसे सोनम बाहर आ रही है? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कि उसको सजा हुई तो हुई क्यों नहीं अभी तक। हम तो यही भरोसे बैठे थे कि सोनम को सजा मिलेगी और राजा को इंसाफ मिलेगा। आपको याद होगा सोनम रघुवंशी केस, अब इस केस में ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य आरोपी अब जेल से बाहर है। इंदौर का कारोबारी, नई नई शादी, हनीमून पर गया कपल और फिर अचानक गायब हो जाता है पति। पत्नी रोती है, कहानी बनाती है, बयान बदलती है और फिर कहती है गिर गया, कभी कहती है गायब हो गया। लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो जो सच सामने आता है वो चौंकाने वाला होता है। लवर, सुपारी किलर्स, पहाड़ और एक धक्का जो मौत में बदल गया। 8 आरोपी गिरफ्तार, 3 को पहले बेल, अब चौथी, और वो भी मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बेल है, ये जांच में बड़ी चूक का नतीजा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एआई न्यूज़ 1 और मैं हूं आपके साथ शुभम, और मैं आपको आज इस पूरे केस की शुरुआत से लेकर अब तक की हर परत खोलकर बताऊंगा। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से। 11 मई यही वो तारीख थी जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हुई। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए निकलते हैं। मेघालय के शिलोंग इलाके में होटल में ठहरते हैं और फिर अचानक राजा रघुवंशी गायब हो जाता है। सोनम घर वालों को बताती है वो गायब हो गया, फिर बयान बदलती है, कहती है गिर गया। लेकिन जब पुलिस जांच शुरू करती है तो कहानी पलट जाती है। 2 जून 2025 राजा रघुवंशी की डेड बॉडी गहरी खाई से बरामद होती है। इसके बाद जांच तेज होती है। 9 जून 2025 सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। कुल 8 आरोपी इस केस में सामने आते हैं। जांच में खुलासा होता है सोनम का एक प्रेमी था, राज कुशवाहा, और इसी प्रेमी के साथ मिलकर पूरे मर्डर की साजिश रची गई। राज कुशवाहा ने सुपारी किलर्स हायर किए, पैसे दिए गए, प्लान तैयार हुआ। सभी आरोपी शिलोंग पहुंचते हैं जहां सोनम और राजा पहले से मौजूद थे। फिर सोनम बहाने से राजा को पहाड़ियों की तरफ लेकर जाती है। वहां पहले से मौजूद आरोपी राजा को पकड़ते हैं, मारपीट शुरू होती है और फिर उसे खाई में धक्का दे देते हैं। कई दिनों की सर्चिंग के बाद पुलिस को शव मिलता है। मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, सब कुछ धीरे धीरे सामने आता है और पूरा मामला साफ हो जाता है। ये एक प्री प्लान मर्डर था। हालांकि सोनम का दावा था कि उसने किडनैप किया, मर्डर नहीं किया, लेकिन उस पर मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा लगाई गई है। राजा रघुवंशी के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग भी की। सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बदमाश हालत में गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में पुलिस को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पूरा सच सामने आ गया। 2025 में इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई। 5 सितंबर 2025 चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई। 28 अक्टूबर 2025 आरोप तय हुए। 10 फरवरी 2026 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई जिसमें 2 आरोपियों के नाम हटाए गए।
कुल 90 गवाह, लेकिन अब तक सिर्फ 4 की ही गवाही हो पाई। आखिरी गवाह 3 फरवरी 2026 को पेश हुआ था। अब सबसे बड़ा अपडेट, करीब 320 दिन बाद सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। शिलोंग कोर्ट ने सोमवार को जमानत मंजूर की है। मंगलवार को सोनम के पिता देवी सिंह शिलोंग पहुंचे और जमानत भर दी। मंगलवार शाम सोनम जेल से रिहा हो गई। मीडिया ने सवाल पूछे, लेकिन पिता और बेटी बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। यह चौथी सुनवाई थी जिसके बाद सोनम को राहत मिली। इससे पहले 3 और आरोपियों को बेल मिल चुकी है। कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं। सोनम को शिलोंग में ही रहना होगा, हर पेशी पर कोर्ट में हाजिर होना होगा, कोर्ट की अनुमति के बिना क्षेत्र नहीं छोड़ेगी, गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगी, 50,000 रुपए का निजी मुचलका जमा करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, बेल क्यों मिली? कोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अनुच्छेद 22(1) का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि गिरफ्तारी के समय कारण बताना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा यहां इस नियम का पालन नहीं हुआ। पहली गलती, अधूरा अरेस्ट फॉर्म चेक बॉक्स खाली थे। दूसरी गलती, धाराओं में गड़बड़ी, कहीं 103(1) कहीं 403(1). तीसरी गलती, वकील की अनुपस्थिति, रिकॉर्ड में नहीं मिला कि पहली पेशी पर वकील मौजूद था। चौथी गलती, बचाव के अधिकार का हनन, आरोपी को सही आरोपी नहीं बताए गए। सोनम 9 जून 2025 से जेल में थी। 10 महीने से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रही। केस की प्रगति धीमी रही, ट्रायल लंबा खींचने की संभावना है। बचाव पक्ष ने कहा सोनम इंदौर की स्थायी निवासी है, बड़े कारोबार परिवार से आती है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, फरार होने की संभावना नहीं है। 25 वर्षीय महिला होने के कारण नरमी का सिद्धांत लागू होना चाहिए। मेघालय पुलिस ने जमानत का विरोध किया, कहा वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है, गवाहों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। तो एक तरफ मर्डर का आरोप, दूसरी तरफ जांच में खामियां, एक तरफ परिवार का दर्द, दूसरी तरफ कानून की प्रक्रिया। अब देखना होगा ट्रायल में क्या होता है, क्या सोनम दोषी साबित होगी या केस पूरी तरह नया मोड़ लेगा। इस केस की हर अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।